नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में अंतर्जालीय इस फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब की व्यवस्था में मैं आप सबका खूब खूब स्वागत करता हूं। समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का भी खूब खूब स्वागत है। हमारे साथ फेसबुक पे, जूम सभा में, यूट्यूब पे आप लोग इतनी तत्परता से, इतने प्रेम के साथ आप जुड़ते हैं तो उसका मुझे बहुत आनंद आता है। लेकिन मेरा पुनश्च विशेष करके फेसबुक पे, क्योंकि हमारा समाज विशद रूप में रहता है, काफी भारी संख्या में लोग फेसबुक के माध्यम से, और मैंने उसका कारण जाना तो जूम के द्वारा जो इंटरनेट की गति मिलती है उससे ज्यादा अच्छी ऑडियो वीडियो क्वालिटी लोगों को फेसबुक पे मिलती है। इसलिए भी काफी लोग अब जूम में नहीं आकर और डायरेक्टली फेसबुक लाइव के द्वारा हमारे साथ सत्संग में जुड़ते हैं। मेरा खास आप सभी लोगों से एक सत्संगी होने के नाते मैं यहाँ व्याख्यान देता जरूर हूँ, लेकिन ये मेरे द्वारा किया गया भी एक सत्संग का ही प्रकार है। मैं उपदेश नहीं करता, मैं किसी को पढ़ाने नहीं बैठा हूं। हम सब यहाँ कुछ बांटने बैठे हैं, मिल बांट कर किन्हीं तत्व वाली वस्तुओं का, तथ्य वाली वस्तुओं का सेवन करने, हम सब यहाँ रसास्वादन करने, ये लीला कथामृतों का और ये जो भी भगवत चरित्र, इनके द्वारा आचार्यों के चरित्र जो हम यहाँ बांट रहे हैं, इनका हम सभी बेनिफिशियरी हैं, हम सभी इसका साथ में और खान पान कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो मेरा आप लोगों से खास आग्रह है कि बहुत सारे वैष्णव फेसबुक पे लगातार कमेंट्स में दंडवत प्रणाम या अपने पद्धति से अभिवादन, कोई न कोई प्रकार का ग्रीटिंग्स भेजते ही हैं, लेकिन हमारी पूरी भक्ति सेतु टीम की ऐसी इच्छा है कि आप सब लोग अपने अपने फीडबैक भी भेजें। तो लिखित रूप में, वॉइस मैसेज के रूप में, या जिस रूप में भी आप जिन माध्यमों से जुड़े हुए हैं, आप ये सत्संग से कैसे लाभान्वित होते हैं, इससे आपके जीवन में क्या नए विचारों का संचार होता है, और वो विचार अगर वर्तन में परिणित होते हैं तो ये हम सबों के परिश्रम का परम सौभाग्य होगा कि लोगों के जीवन में इन व्याख्यान मालाओं के द्वारा, इन सत्संग सत्रों के द्वारा यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, वाचिक, मानसिक, व्यवहारिक, अगर हमारी भक्ति का उत्कर्ष हो रहा है, भक्ति का वर्धन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो भी हमारे द्वारा यहाँ से किंचित मात्र प्रयत्न चल रहे हैं सत्संग के, ये श्रीमद आचार्य चरण की और प्रभु चरण द्वय की कृपा से एक स्वस्थ व्यवस्था जा रही है। और अगर मेरे कोई क्रिटिक्स भी हों तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपके क्रिटिकल व्यू, आपके एनालिटिकल व्यू, आपके खुद के मौलिक आपके विचार आप हमसे बांटें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि आपको आज कौन सी बात सही लगी, आपको कौन से प्रसंग ने कुछ प्रेरणा दी, आपके भक्ति मार्गीय भक्त
तो भगवत भक्त का जो एक आपका जीवन है, इसमें यदि कोई बात से आप कनेक्ट अपना स्थापित कर पाए हैं, इन 500 साल प्राचीन इन इतिहास के पन्नों में से यदि हम किन्हीं मोतियों को चुन पाए हैं, बिन पाए हैं, तो आप मेरे साथ जरूर बांटिए। ये इतने दिनों से मैं रोज प्रयास करता हूं आपको बोलने का, परंतु मैं भूल जाता हूं। लेकिन मैं जब रात्रि को फेसबुक पे जाके देखता हूं तो काफी लोगों के दंडवत प्रणाम आए होते हैं। आप सभी को मेरे हृदय से सहस्त्रश शुभाशीर्वाद हैं। दंडवत प्रणाम के क्रम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इनसे इतर मुझे वास्तव में आपका प्रणाम इस रूप में ही मिल सकता है। मैं तो कहूंगा हमारे यहाँ की तो परंपरा है, देत असीस सकल गोपीजन। तो आप तो सब 252-84 वैष्णवों के भाव वंशधर होने के कारण गोपीजनों की तरह हमको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो आप अगर उन गोपीजनों के भाव से वात्सल्यपूर्ण अपने अभिप्राय रूप आशीर्वाद यदि हमको भेजेंगे, तो समग्र भक्ति सेतु टीम को और हमारे जो भी मीडिया मैनेजर्स हैं, या जो भी ये हमारा ये इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जो लोग भी मैनेज करते हैं, उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। वैष्णव फीडबैक हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। मेरे जितने भी श्रोता हैं, ये श्रोता नहीं है, मैं कोई वक्ता नहीं, आप श्रोता नहीं, अपन सब सत्संगार्थ यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो सत्संग अगर सुलभ हुआ है और सत्संग से लाभान्वित हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने द्वारा जरूर अपना अभिप्राय नोंद कराइए। आपके एक एक वैष्णव का मंतव्य हमारे लिए अमूल्य, बहुत अमूल्य है। हमको बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप सब अपना अपना भी एक वैष्णवी अभिप्राय देंगे। मुझे पता चलेगा कि मैं जिस स्तर से कुछ बोल रहा हूं उसके भाषा के स्तर को घटाऊं, बढ़ाऊं, कुछ विद्वत्ता पूर्ण बोलने का प्रयास करूं, या जो सहजता से मैं मेरे मनोभाव अभिव्यक्त करता हूं वैसी अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता के साथ चलता रहूं। तो इत्यादि मेरा ये छोटा सा आप सभी प्रेमी जनों से आग्रह है कि आप फेसबुक पे अगर जाएं और फेसबुक पे भक्ति सेतु हवेली के पेज को कनेक्ट होकर यदि सत्संग में जुड़े, तो विशेष करके शेयर तो करिए ही, आपके जो जो वैष्णव ग्रुप्स हों उनमें शेयर करिए ही, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि यदि कोई बात गलत यहां से जा रही है तो उसका एक प्रॉपर क्रिटिकल सर्वे हो, उसको एक क्रिटिकली लोग मुझे आके समझाएं कि भाई ये सिद्धांत पुरस्सर आपने अप टू द मार्क ये बात नहीं कही। यद्यपि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा बहुत वर्षों से ये प्रयास रहा है कि जो कंटेंट में से, जो ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कोई बात आप तक पहुंचाता हूं, मैं प्रायः उसके पुस्तक का दर्शन अवश्य लोगों को कराता हूं कि मैं किस ग्रंथ में से इस समय आपके साथ सत्संग कर रहा हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भगवत कृपा से यदि ये पब्लिकेशंस के पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर वो हिस्टोरिकली और फिलोसॉफिकली अगर करेक्ट है, तो मेरे इनकरेक्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आई एम नॉट interpreting any of the paragraphs or aspects. I am just supplying the material, written material in the form of some voice message कि भाई ये इस ग्रंथ में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और मेरे मौलिक चिंतन को तो मैं खुद बहुत कोई विशेष मान नहीं देता, अपने अपने दृष्टिकोण ये अपने ही एक समझ का एक भाग है, इसको दूसरों के ऊपर सुपर इम्पोज करना ये मेरा बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं यदि किसी को मेरे किसी भी वाक्य से ऐसा लगा हो कि मैंने किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करके कोई बात कही है, तो मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं। पर हाँ, समाज में जो भी प्रकार की समस्याएं जन्म ले चुकी हैं और जिन समस्याओं के साथ, जिन धर्म संकटों के साथ समाज जीवन जी रहा है, उन पक्षों की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना, ये मेरे सत्संगी होने का भी एक सहज धर्म, दो कंठीधारी वैष्णव होने के नाते भी मेरा एक सहज कर्तव्य हो जाता है कि मैं आप सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूं। बहुत सी बार बहुत सी चीजें पुनरुक्ति भी होती हैं, बार बार एक सी बातें भी कहनी पड़ती हैं, क्योंकि ये कुछ समझाने का प्रकार भी इसी प्रकार का हो गया है कि श्री कृष्ण शरणम मम, इसका जैसे 108 आवर्तन करना ही पड़ता है चित्त वृत्तियों को शांत करके और भगवान नाम में भगवानमय करने के लिए, वैसे ही लोगों को बताते रहने के लिए, सुधारते रहने के लिए एक टकोर करते रहना भी आवश्यक हो जाता है। तो कितनी ही बातें सत्संग में बार बार आती हैं जो समझानी पड़ती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं है। किसी को बोर होता हो
तो सिंपली ही कैन omit मी एंड डिलीट हिमसेल्फ फ्रॉम अवर सत्संग। इट इज सो सिंपल। और जो लोग बने हुए हैं, आप सबका साधुवाद, और आप लोग इतनी धैर्य से मेरी फालतू बातें भी सुनते हैं, उसके लिए भी मैं आप सब आप सब सहिष्णु लोग हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए, हमने कल कुछ प्रसंग को अधूरा छोड़ा था, तो आज उस प्रसंग को अपनी संपूर्णता की ओर ले जाएं और एक नई वार्ता के साथ ध्रुव वार्ता में प्रवेश करें। कल श्रीमद आचार्य चरण ने, मैं केवल सिंहावलोकन थोड़ा सा कर लूं कि कल क्या हुआ। कल श्रीमद आचार्य चरण ने अपने ठाकुर जी के घोषित किए हुए कि ये मेरे ठाकुर जी के पात्र हैं, उन पात्रों में से एक स्वर्णिम कटोरी आपने निकाली, उसको गिरवी रखी। गिरवी रख के आपने उसकी भंडारी से कह के सीधा सामग्री, एक समय की सेवा हो वहीं तक की सामग्री मंगाई। सामग्री मंगा के और श्री ठाकुर जी के राजभोग पर्यंत अनवसर तक की सेवा आपने करी। सेवा का क्रम पूर्ण होने के बाद आपने उस दिन के उस महाप्रसाद का गोग्रास निकलवा दिया और संग साथ ही में श्री यमुना जी में पधरवा दिया। किन्हीं अन्य वार्ताओं में ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण पुष्टि मार्ग एतर याचक ब्राह्मण थे, उनको भी दिवाया, ऐसा भी प्रसंग आता है। मतलब गौ ब्राह्मण और यमुना जी, ये भी प्रसंग मिलता है, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मिलता है। तो उन्होंने वो प्रकार से किया। और मैं वापस कहूंगा, ये पुष्टि मार्ग एतर भगवत धाम में दर्शनार्थ जो आते थे, गुरुद्वार समझ के जो आते थे, आचार्य चरण को मिलने जो अन्य ब्राह्मण समुदाय, जो विप्रजन आते थे, पंडित जन आते थे, उनको भी उसमें से प्रसाद लेवा दिया। क्योंकि अभ्यागत का आतिथ्य करना ये भी एक सनातन धर्म की मर्यादा है। तो उस दिन जो वैष्णव आए होंगे या जो ब्राह्मण विप्रजन आए होंगे, उनको भूखे तो महाप्रभु जी ने नहीं ही भेजे होंगे। ये भी एक अपन, क्योंकि आचार्य चरण ने उनको अपनी सत्ता में से नहीं, परंतु भगवत प्रसाद, देव का प्रसाद जो है वो। लेकिन मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, इसमें देव द्रव्य और ये सब चीजों के लिए आगे जो महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरो होएगो सो देव द्रव्य कबहू न खाएगो इत्यादि वाक्य जो हैं, ये पूर्ण रूप से शरणागत अर्थात नाम निवेदित और आत्म निवेदित भगवत भक्तों के लिए हैं। वो चारों वर्णों में से या वर्णेतर कोई भी समुदाय के हों, ये उनके लिए है। पर जो गौ और ब्राह्मण में, जैसे जो ब्राह्मण हैं जो केवल भिक्षा के अन्न पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं और साथ घर में भिक्षा मांग के अपना उदर भरण करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भी महाप्रभु जी ने उसमें से प्रसाद लिवाया हो तो कोई आश्चर्य या कोई दोष मैं नहीं मानता तो हुआ होगा। इसीलिए इतिहास के अन्य पन्नों में कहीं ना कहीं ऐसा है कि गौ ब्राह्मण को लिवायो और जो प्रसाद शेष रहे तो यमुना जी के प्रवाह में प्रवाहित कियो। ये इतना उल्लेख अपने को प्राप्त होता है। अब उसमें जब सांझ को वासुदेवदास छकड़ा आते हैं, वो साथ में अपनी भेंट मोहर इत्यादि आके सम्मुख करते हैं, तो उसमें से श्री महाप्रभु जी कहते हैं, पहले जो ठाकुर जी की कटोरी गहने धरी है वो छुड़ाए लाओ और वाके बाद भंडार भराओ। महाप्रभु जी भंडार भरे बाद और फिर बाद में पूरी सामग्री एक साथ सिद्ध होने के बाद उत्थापन से शयन पर्यंत की सेवा, एक समय का भोग धर के आप नित्यवत शयन करा के फिर आप सेवक, टहलुआ, प्रचारक आदि सब सहित जो भी नित्य के वैष्णव भी, जैसे हरसानी जी, कृष्णदास बेगन, गज्जन धावन, स्वयं वासुदेवदास छकड़ा आदि, जो महाप्रभु जी का ही निज नित्य का परिकर संग में प्रसाद लेने वाला था, उन सबों ने भी बाद में ही प्रसाद लिया। यहां तक का कल प्रसंग हुआ। और जब ये सब क्रम हो गया तो उसके बाद वहां पे आप जब गादी तकियान पे विराजे तो एक वैष्णव ने शंका की। नहीं, मतलब यहाँ ये डाउट नहीं है, यहाँ ये क्वेश्चन है। अपने यहाँ वार्ता साहित्य में तहा एक शंका होत है का अर्थ यहाँ प्रश्न से होता है कि वहां हमें एक प्रश्न उठता है, इस अर्थ में शंका हो। ये शंका शब्द हमको क्या बताता है? जैसे किसी को डाउट हुआ कि व्हाई डिड श्री महाप्रभु जी डू लाइक दैट, ये वैसा वाला नहीं। ये ऐसा है कि ये जानना चाहा कि क्यों आपने उस समय ऐसा किया। ये इट इज सो सिंपल लाइक दैट। तो मैं समझता हूं कि वार्ताओं में ब्रजभाषा और संस्कृत का जो सम्मिश्रण हुआ है, उसके कारण कभी कभी हमको लगता है कि अगर हम सीधा सीधा उसका भाषांतर कर देंगे तो वो चीज हमको कभी कभी गलत मार्ग पे भी ले जा सकते है। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो इन वार्ताओं में से कुछ सिद्धांतों को निकालते हैं। किसी जमाने में उनको लोग सिद्धांतवादी कहते थे, अब कोई सिद्धांतवादी नहीं कहता। अब सब जानते हैं कि वो श्रीनाथ जी से बहिर्मुख हुए।
वो श्रीनाथ जी 9 निधियों से बहिर्मुख लोग हैं। वो बैठकों की भी निंदा करेंगे, वो भगवत धाम की भी निंदा करेंगे, वो तीर्थों की भी निंदा करेंगे, श्रीनाथ जी के प्रसाद की भी निंदा करेंगे। उनका काम ये है, बैठे बैठे निषेध वाक्य छोड़ते रहो। आम नहीं थाय, आम नहीं थाय, आम नहीं थाय, सू थाय कभी नहीं बताएंगे। करना क्या, वैष्णव को विधि का उल्लेख नहीं करेंगे, निषेध ही निषेध बताते रहेंगे। एक वस्तु को समझना चाहिए कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है शास्त्र विहित, एक होता है शास्त्र निषिद्ध, और एक होता है प्रायश्चित्त कर्म। प्रायश्चित्त कर्म का मतलब होता है कि जब शास्त्र विहित कर्म को न किया गया हो, उससे जो दोष उत्पन्न हुआ हो, उसके निवारणार्थ जो कर्म वेदों ने ही बताया हो। भाई वेद में भी एक कृपा का सिद्धांत है, और वेद में जो कृपा का सिद्धांत है ना, उसी का नाम है कि जिसको पश्चाताप है उसको प्रायश्चित्त का विधान किया गया। तो वेदों में जितने भी प्रकार के प्रायश्चित दिए हैं ना, ये वेद की अपने ऊपर की हुई अनुकंपा है, ये अनुग्रह है वेद का, कि वहां अपने दोष हो जाने पर दोष के निर्मूलन के लिए, निवारणार्थ या पुण्य संपादन करके उस पाप का अपनुदन करने के लिए कोई व्यवस्था दी गई है, उसका नाम है प्रायश्चित्त कर्म। तो महाप्रभु जी ने भी जहां जहां पे आवश्यक रहा वहां आपने विहित कर्म के उल्लंघन पर प्रायश्चित्त का प्रकार भी बताया। जैसे ज्यादा कंफ्यूज आपको ना करते हुए मैं कहूं, अपने यहाँ सेवा में कोई भी अपराध हो जाए तो अपने यहाँ एक विधान है परिश्रम भोग, कि भाई ठाकुर जी को जो परिश्रम पड़ा है उसका कुछ अपन निवारण, तो शीतल भोग, कोई प्रकार का पना या कोई सीरा की कटोरी इत्यादि कुछ भी अपन सिद्ध करके और प्रभु को परिश्रम भोग धरते हैं। और एक वस्तु देखिए कि श्रम भोग भी जो हम धरते हैं, वो श्रम भोग का प्रसाद अपन नहीं लेते, वो श्रम भोग अपन गोग्रास में डालते हैं। इसीलिए लापसी, सीरा, हलवा ऐसी ही चीज प्रभु को बना के धरी जाती है जो बाद में गोग्रास में जा सके। कोई और प्रकार की चीज नहीं बनाते। हम विशेष करके ध्यान देते हैं कि ठाकुर जी पीछे गाय को जा सके। अच्छा, दूसरा कैसा है, गाय 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 पहले भी नहीं किया जाता, क्योंकि गाय का नाम लेते हैं ना तो वो चीज ठाकुर जी नहीं आरोगे। एक समय पे मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे गौशाला में गाय को लापसी अरोगानी थी, थूली, गुड़ की थूली, खांड की थूली जो अपन करते हैं, गुजराती लोग उसको कहते हैं फाड़ा, गेहूं ना फाड़ा, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। तो उसकी मुझे काफी मात्रा में थूली करके अरोगानी थी। तो मैंने ऐसे ही सहज आके, मेरे दादी जी विराज रहे थे, अम्मा जी को पूछा, अम्मा मुझे ऐसे ऐसे गायों को थूली अरोगानी है, तो मैं ठाकुर जी को कितनी अरोगाऊं? तो अम्मा ने कहा, अरे ऐसे सब नहीं बोलना। तो मैं कि तो कहा बोलूं? तो ये ऐसा सब बोलना ही नहीं, बाद में क्या करूं, पहले कहना ठाकुर जी को मोको इतनी थूली अरोगानी है, तो मैं क्या प्रमाण से गुड़ लाऊं, फाड़ा लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, ऐसे पूछो। तो मैंने कि पर बाद में, तो बोले नहीं, बाद में गाय को भले जाए वाली हो, तो पहले गाय बोलोगे ना तो ठाकुर जी भी नहीं अरोगे, ठाकुर जी भी गाय को नहीं खाओ, ठाकुर जी गाय को नहीं अरोगे। तो मुझे जब वो बात समझाई, तो ये काफी वर्षों पहले की बात है, पर मेरे तब से दिमाग में बैठी है कि पहले से है ना, गाय का नाम भी कोई भी सामग्री सिद्ध हो रही हो, भले परिश्रम भोग सिद्ध हो रहा हो, फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गाय को जाने वाला है, गाय को जाने वाला है। गाय के विषय का विचार आते ही प्रभु को भी ऐसा होता है कि गाय का मुझे क्यों दे रहे, आप तो गोविंद हैं, आप तो गोपाल हैं, आप थोड़ी गाय का आरोगेंगे। तो ये एक समझने की बात है। महाप्रभु जी ने भी क्या किया, वो जो सामग्री, जो कटोरी का पैसा आया, उससे पहले तो ठाकुर जी को ही अरोगा, ठाकुर जी अरोग लिए, फिर कहा अब याकू गायन में आप गौग्रास में दे दो और से वहां जमुना जी के जल में प्रवाहित करो। ठाकुर जी की सामग्री है ना, लीला सामग्री, लीला सामग्री लीला स्थली में ही जाती। तो इसलिए यमुना जी में पध रही, यमुना जी, ठाकुर जी, सब श्री कृष्णा, श्री मदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वर तथा लीलास्त सामग्री नहीं तो साम्यम तथंचन। एक वस्तु को समझिए कि यहाँ ये प्रसंग जो है, मैंने कल भी आपसे कहा था, ये पुष्टि मार्ग के सिद्धांत की नींव है। स्वपात्रम देव पात्रम, गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में बताया, ठाकुर जी के पात्र अलग रखे जाते। हमारे यहाँ भी ऐसा हो, जब विभाजन हुआ तो अम्मा जी ने हमको कहा कि हर पात्र पे तुम भक्ति से तो लिखवाओ, तुम ठाकुर जी के पात्र ऐसे मत लिखवाओ, न करे नारायण कोई दिन खराब दिन आ जाए और अपने ये सब चांदी काटनी पड़े, तो ठाकुर जी के पैसा की वो क्या करोगे फिर उसका? अगर वो चांदी सब ठाकुर जी की होगी तो फिर उसका तुम बेच भी नहीं पाओगे, और अगर बेचा तो उसके पैसे का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। घर के ही पात्र रखो, ठाकुर जी के पात्र उतने ही घोषित करो जैसे झारी, बंटा, सलाखा, तबकड़ी, मतलब जिनका अपने जीवन में कभी कोई उपयोग नहीं आने वाला है, उन चीजों को ठाकुर जी में रखा जाता है। पण कटोरी,
वह थाली लोटी ये सब चीजों को भी यदि अपन मान लें कि सब ठाकुर जी को ठाकुर जी को ठाकुर जी को, तो फिर ये वाली परिस्थिति खड़ी होती है कि अगर उसको कभी गिरवी भी रखनी पड़ी तो वो द्रव्य का ना अपन प्रसाद ले सकते हैं, ना अपन किसी को वो ऑफर कर सकते हैं कायदेसर। तो इसलिए ये सब चीजें भी सांप्रदायिक विवेक में आती हैं कि हमको अपने पात्रों में, अपने घर की चांदी में, अपने घर के सोना में, अपने घर के पात्रों में ठाकुर जी को अरुगाना चाहिए। ठाकुर जी की कटोरी कब होगी? जब हम ठाकुर जी को वो कटोरी भेंट करेंगे, ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। समर्पित करने से ठाकुर जी की नहीं हो जाती। समर्पित आप दाल भात रोटी शाक सभी कर रहे हो, सब चीज के समर्पण करने से यदि सब चीज ठाकुर जी की हो जाती तो अपन तो रोज ही देव द्रव्य का महापातक भोग रहे होते कुछ भी प्रसाद लेने पर। तो वस्तु को समझिए, धैर्य पूर्वक धारण करिए कि हम जब जब ऐसे संकल्प के साथ मन में विचार करते हैं कि ये वस्तु मैं अब मेरे ठाकुर जी को भेंट कर रहे हूं, उस दिन से वो चीज ठाकुर जी की कहलाती है। ये सोना की कटोरी जो भी कुछ होगी, ये कुछ ऐसे संकल्प से श्री महाप्रभु जी ने सेवा में पधराई होगी कि इसका अपने क्या काम, ये तो ठाकुर जी की ही है। उसको जब देना पड़ा और उससे जब द्रव्य से सामग्री आई और उससे सिद्ध होके और ठाकुर जी अरोगे, तो उसको श्री महाप्रभु जी ने भी देव द्रव्य कंसीडर किया जो था भी। और आचार्य चरण ने हमको भी ये परिपाटी बताई। तो इसलिए ये एक शंका उठाना, यहाँ ये एक प्रश्न उठाना उस वैष्णव का बहुत जरूरी है समझने के लिए कि कब कौन सी वस्तु ठाकुर जी की हो जाती है, कौन सी वस्तु अपनी ही रहती है। और मैं परसों से आपको ये बोल रहा हूं, ठाकुर जी की रसोई, ठाकुर जी का भंडार, ये सब अलग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के पात्र भी अलग कर देंगे अगर आप ठाकुर जी के पात्र अलग करने का मतलब होता है उन पात्रों में हम ना खाएं, बस इतना अर्थ होता है। बाकी पात्र पे तो अपना ही नाम होना चाहिए, पात्र में अपनी ही भावना होनी चाहिए कि ये मेरे ही घर के पात्र हैं, मेरी ही चांदी है, मेरी ही सब कुछ है और मेरा ही सब तो ठाकुर जी को अरोगाऊं, उसमें ठाकुर जी को लाड़ लड़ाऊं। यही तो दास धर्म है कि मेरी हर वस्तु का प्रभु अंगीकार करे। प्रभु की चीज का अंगीकार करें तो वो कोई सिद्धांत बना क्या सेवा? पुराने जमाने में तो बहुत साल पहले वैष्णव मुझे ये बात पूछते थे कि हम हमारे ठाकुर जी की जो भेंट करते हैं, हम हमारे ठाकुर जी के लिए जो भी दिवाली पे, जन्माष्टमी पे, पवित्रा पे, अपने जन्मदिन पे ठाकुर जी की जो भेंट करते हैं उसका हम क्या करें? अरे क्या करें? जब श्रीनाथ जी जाओ तो श्रीनाथ जी के सन्मुख गोलक में पधराया, उसके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं है। अब कितने वैष्णव ऐसा मानते थे कि वो ठाकुर जी का पैसा है, इसलिए ठाकुर जी का साहित्य बनाया जा सकता है। तो खंड पाठ, चौकी, हिंडोला, पलना, रथ, नाव, हथड़ी, खसखाना जो लाते थे वो ठाकुर जी की जो भेंट अक्यूमुलेट हुई है, उस एक्यूमुलेटेड भेंट से वो साहित्य लेके आते थे कि भाई आमाथी कई આપણા મુખમાં તો જવાનું નથી, हाँ तो ठाकुर जी ने जे ठाकुर जी में लागवाना छे। अब वो खंड पाठ चौकी पे अपन अपने बच्चे थोड़ी बैठ जाएंगे जाके। तो ऐसा सोच के ठाकुर, अरे पर मैं उनको पूछता हूँ, मैं आपको भी पूछता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करना ठाकुर जी की जवाबदारी है कि अपनी जवाबदारी? ठाकुर जी के पैसे से खुद ही अपना साहित्य बनाएगा तो मैं और आप क्या करेंगे? ठाकुर जी का पैसा ठाकुर जी के उस दृष्टि से नहीं होता। ठाकुर जी की भेंट श्री जी द्वार जाने के लिए होती है, क्योंकि सर्वलीला अनुस्यूत स्वरूप मूल रूप श्री कृष्ण अपने जो हैं वो साक्षात गोवर्धन धर श्रीनाथ जी ही हैं। मैं लालन भी नहीं कह रहा हूं, मैं साक्षात श्रीनाथ जी की बात कर रहा हूँ। श्रीनाथ जी में दर्शन करने जाना, सन्मुख गोलक में जाके अपने ठाकुर जी की जो भी वार्षिक भेंट एकत्रित हुई हो, सिंपली पधरा के आ जाना, ना उसकी रसीद फटानी, ना उसका प्रसाद लेना, ना उससे सोचना कि भाई वो मैंने जो पधराया उसका कुछ कणिका मिल जाए तो, ये कुछ भी नहीं। ठाकुर जी की भेंट का और कुछ नहीं हो सकता है। ठाकुर जी की भेंट ठाकुर जी को ही दयानी, सबके ठाकुर को ठाकुर, मूल ठाकुर जो है, जाको एक रूप तुम्हारे यहाँ विराज रहे हो है, वो श्री गोवर्धन धर ही है, जो किसी के यहाँ लडुआ गोपाल के रूप में, लालन के रूप में, नवनीत लाल के रूप में, मदन मोहन जी के रूप में, चित्र स्वरूप श्रीजी बाबा के रूप में, आप कौन से रूप में विराज रहे हैं 7 निधियों में से वो एक अलग विषय है, परंतु आप विराज तो श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी रहे हैं। और उनकी सेवा निकुंज नायकत्वेन रास रासेश्वर आप इस रूप में करना जीव के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए वो नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित होकर और जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम तदन्यत इति ये प्राहु असुरान स्थान हो बुधा, इस वाक्य को प्रमाण मान के सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर स्मर्तव्यो गोपिका वृंदे क्रीडन वृंदावने स्थितः
जब ठाकुर जी की सेवा करनी तो सर्वदा सर्वभावेन ब्रजाधिप गोकुलेश्वर भगवान का भजन करना, और जब भगवान का स्मरण ध्यान चिंतन पाठ करने तो भगवान के किशोराकृति क्रीडन वृंदावने स्थित गोपी जनों के बीच में वृंदावन में स्थित प्रभु वेणुनाद करते प्रभु का ध्यान करना। और सेवा भगवान लड़ुआ गोपाल की, हमेशा बाल लीला प्रधान ठाकुर जी की, या श्रीजी बाबा भी विराजते हो तो उनकी सेवा भी 7 वर्ष को सांवरो, ये छोटो सो बालक है मेरो, या भावसु वात्सल्य पूर्ण ढंग से करनी। माधुर्य भक्ति का दान तो श्री स्वामी जी आचार्य चरण यमुना जी गिरिराज जी करें, कभी कोई अनुभव होए तो बात और है, नहीं तो प्रधान रूप से तो प्रत्येक वैष्णव को बाल भाव प्रधान से ही सेवा करनी। मैं वापस याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु में 4 प्रकार से सेवा का विधान किया गया है, बालोपचार, ग्वालोपचार, राजोपचार और वेदोपचार। इसमें वेदोपचार जो है, जैसे धूप दीप करना, शंखोदक करना, अधिवासन करना, पंचामृत आदि करना, ये जो भी वैदिक क्रम रखा गया है ये उपनीत वैष्णवों के लिए, जिनको यज्ञोपवीत है उन्हीं के लिए रखा गया है। और जिनको यज्ञोपवीत नहीं है, जो अभी तक उपनीत नहीं हुए, जिनको सवित्र मंत्रोपदेश गायत्री प्राप्त नहीं है, उनके लिए वेदोपचार का प्रकार नहीं रखा गया है, करना अनिवार्य नहीं है उनके लिए। वो ग्वालोपचार, बालोपचार और राजोपचार से भी प्रभु की सानंद सेवा कर सकते हैं। प्रभु बच्चा है इसलिए बालोपचार, प्रभु एक ग्वाल, आप एक गोप हैं इसलिए ग्वालोपचार, भगवान राजाओं के राजा हैं, नंदराज कुमार हैं इसलिए राजोपचार। ये 3 प्रकार से अपने आप पुष्टि पुरुषोत्तम संसेव्यमान है। लेकिन वो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धर साक्षात अपने आनंद राजकुमार यशोदोत्संग छोटे से बालक बन के राधा रमण प्रभु ब्रजजन सर्वस्व आप जो हैं वो एक छोटे से बालक के रूप में अपने घर विराजते हैं। वो अपने से बाल भाव प्रधान ही सेवा आप अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने ठाकुर जी को अपन श्रीजी बाबा जानकर, श्रीनाथ जी मानकर जो वस्तु भेंट करें वो वस्तु श्रीजी द्वार में जाके पधरायानी चाहिए, उसका प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए, उसकी कोई नोंद रसीद वसीद भी पटवाने की जरूरत नहीं, प्रकार ही नहीं है। अब रही बात अपने ठाकुर जी की सब वस्तु, अपने ठाकुर जी की वस्तु जो भगवद अर्थ ही सिद्ध हुई, जैसे आचमन की झारी हुई, त्रष्टि हुई, ये कुंजा आप कोरा हुए, झारी बंटा हुए, वेणु जी हुई, सब हुई। अब वो तो कंडीशनली ठाकुर जी की है ना, इतनी सी वेणु का मैं और आप क्या करेंगे। अब वो कोई क्या कि नहीं वेणु तो मेरी है, मैंने ठाकुर जी में पधराई, ये गलत बात है। उसी प्रकार से ये सोना की कटोरी जो होती है ये तिलक के कार्य में आती है, ये हांडी में तिराई जाती है, ये एक प्रकार की झालनी, इनको तिरैया कहते हैं। खैर ये सेवा की बहुत इंटरकसीज है, इसको यहाँ पब्लिक फोरम पे डिस्कस करना अनावश्यक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि ये सोने की कटोरी क्यों आई होगी आचार्य चरण के घर में। क्या आचार्य चरण ने ऐसे स्वर्ण और रजत के पात्रों को कोई कलेक्ट करके उनसे ही सेवा करते थे? ऐसा नहीं है। आचार्य चरण के कार्यकाल में डिस्पोजेबल्स, दोना, पातल, बटेरा और जितने भी मृत्तिका के पात्र होते हैं प्रधान रूप से उनमें ही सेवा होती थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अपने यहाँ शब्द ही महाप्रसाद लिवाने का है, प्रसाद की पातरी, ताकि पातल करे देऊ, ताकि पातल पधराई देऊ। मतलब हर व्यक्ति को अपरस वाला, खासा अपरस वाला, सेवकी की अपरस वाले को, सेवकी की अपरस वाला, बड़ी अपरस वाले को पातल झिलाता था। वो खुद वहां से पातल उठा के वहां हाथ फेरना। अपने यहाँ का शब्द है पोता करना, पोतना करना नहीं, पोतना हिंदी का शब्द, पोता करना। और अगर वो कोई भगवत धाम प्रांगण हो, भगवत सेवा का कोई सन्निधान हो, तो उस स्थल में तो मंदिर वस्त्र ही कहा जाता है कि वहां मंदिर वस्त्र कर दो, वहां मंदिर वस्त्र कर दो। मंदिर वस्त्र करना मतलब पोता फिरा, तो पोता करना ठीक शब्द है। अगर वो अपने ऐठे झूठे से संबंधित है, अपना ऐठा झूठा है, वहां थोड़ी कहा जाएगा मंदिर वस्त्र कर दो, मंदिर वस्त्र थोड़ी होगा, अपनी झूठा ने भाई, तो वहां पोता करना ही कहा जाता है। पोतना करना नहीं होता, पोतना करना बंटाधार कर देना कहलाता है। किसी का पोतना कर दिया मतलब उसको बर्बाद कर दिया। तो इट इज आई वुड लाइक टू करेक्ट एवरीबडी, यहाँ पोतना शब्द नहीं है, पोता शब्द है, पोता फिराई देव। तो ब्रज भाषा में भी पोता शब्द है, ठीक है। अब देखो समझो बात को कि ये जो कटोरी है, मैं भी कटोरी पे बैठा रहूंगा ऐसा नहीं है, मैं आगे चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कटोरी इन सेवा के अंतरंग प्रकारों में से किन्हीं प्रकारों में रही होगी। आचार्य चरण ने उसको दी, आचार्य चरण ने जब उसको दी और उससे प्रसाद आया, उसके ऊपर वैष्णव प्रश्न कर रहा है, वैष्णव पूछ रहा है कि तब एक वैष्णव शंका कीनी जो महाराज, काली आपने
राजभोग ताई को सब प्रसाद गौवन को खवायो और यमुना जी में पधरायो ताको कारण कहा। तब आप कहे जो कटोरी धरी के सामग्री आई, सो तो भोग से ठाकुर जी आप ही के द्रव्य को आप अरोगे, सो तो आपको ही भयो। जो श्री ठाकुर जी को द्रव्य खाएगो सो मेरो नाही, और मेरो सेवक भगवदीय होएगो सो देव द्रव्य कबहू न खाएगो। जो खाएगो सो महापतित होएगो। कितना सुंदर महाप्रभु जी का वचन है। जो खाएगो भूल सु भी खाएगो तो महापतित होएगो। ताते वा प्रसाद में ते भोजन करवे को अपनो अधिकार न, तो वो प्रसाद ही नहीं था ऐसा नहीं कह रहे। भगवत अधरामृत प्रसाद तो हुआ, गैया को और लीला सामग्री के रूप में श्री यमुना जी के लायक तो हुआ, पर अपने अधिकार क्षेत्र का नहीं था कि अपन उस देव द्रव्य का प्रसाद लें। इसीलिए हम ट्रस्ट मंदिरों में और ट्रस्ट की हवेलियों में महाप्रसाद लेने के कट्टर विरोधी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी दुर्व्यवस्था है समाज में कि जहां समर्पण और निवेदन की शक्यता ही नहीं है। ट्रस्ट में वस्तु डोनेटेड होती है। ट्रस्ट में कोई वस्तु को दी मतलब आपने दान की, सज्ञान पूर्वक दान की, आपका संकल्प हो कि ना हो, वो व्यवस्था ही इस प्रकार की है। जैसे ऐसा है कि महाप्रभु जी ने जब सिद्धांत रहस्य लिखा तो नमतम देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम तस्मादादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम। तुमने कोई वस्तु ठाकुर जी को दी और वो ठाकुर जी की हो गई, ये भिन्न मार्ग की व्यवस्था है। अपने मार्ग में प्रभु को अपन ने कोई वस्तु अरोगाई, प्रभु को कोई वस्तु दी, तो अगर वो तुम्हारी निवेदित वस्तु है तो वो समर्पण के दायरे तक ही पहुंचेगी, उसका दान नहीं हो पाए। समझो हम क्यों इस चीज के अंदर पक्षपात रखते हैं कि नहीं हर मंदिर जो पुष्टि मार्गी हवेलियां हैं, 10 कॉल्ड हवेलियां, वो गुरु घर रहने चाहिए। गुरु घर रहेंगे तो आप वहां भगवत प्रसाद लेने के अधिकारी रहेंगे, क्योंकि गुरु का घर बाप का घर होता है। गुरु का घर गुरु का घर होता है। गुरु घर में जाके कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यहां मैं जो प्रसाद लूंगा उसमें गुरु द्रव्य मेरे पेट में जाएगा। नहीं, पहली बात तो कोई व्यक्ति राई की सी भी सेवा करके ही भगवत प्रसाद लेता होता है। कोई ऐसा तो होता ही नहीं है जो कुछ कोई प्रकार की सेवा ना करे और वहां रोज प्रसाद देने आ जाए। तो पहली वस्तु तो एक वस्तु समझिए कि कुछ करेंगे और कुछ मिलेगा, तो वो एक पारिश्रमिक के रूप में भी उसको भगवत प्रसाद यदि प्राप्त हो रहा है तो गुरु घर में गुरु द्रव्य के उसके पेट में जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस चीज में तो महाप्रभु जी ने एक वैष्णव को कह दिया था। उसने कहा कि तुम ठाकुर जी की रसोई में प्रसाद ले लो, तो क्या वहां तो देव द्रव्य है, तो क्या मेरी तपेली में खा लो, तो क्या यहाँ तो गुरु द्रव्य, तो क्या तुम सिद्धांत को अतिरेक। तो सिद्धांत का अतिरेक नहीं होना चाहिए, सिद्धांत सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, सिद्धांत हृदयारूढ़ होना चाहिए। सिद्धांत जिनके सर पे चढ़ जाता है उनको तो सब जगह दोष ही दोष दिखता है। यहाँ भी नहीं ले सकूं, वहां भी नहीं सकूं, कल उठ के तो खुद भी नहीं खाएगा अपने घर में, ये तो मैंने प्रभु को अरोगा दी, प्रभु की होगी। ऐसे सब पागलपन संप्रदाय नहीं चलाता है। ये पागलपन है, ये मानसिक दुर्भावना है कि हम हर चीज में सोचें कि ये तो ठाकुर जी की हो गई, ठाकुर जी की। तू पहले खुद सोच ना, तू भी तो ठाकुर जी का हो गया है। ये तू और तेरे जो भी कुछ है ये भी तो सब प्रभु का। यही तो ब्रह्म संबंध का परिज्ञान हुआ। तुमको ब्रह्म संबंध के समय ज्ञान क्या कराया गया? दासोहम का ज्ञान नहीं हुआ तो किस चीज के अहम का ज्ञान हुआ? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले वस्तु को समझिए कि हमको दासोहम की सिद्धि होने के बाद, या कम सिद्धि ना भी हो तो कम से कम ज्ञान होने के बाद इतना तो मालूम पड़ा ना, जिस चीज को मैं और मेरा मानता था वो भी सब प्रभु द्वारा प्रदत्त था, इसलिए मैंने प्रभु को ही निवेदित किया। और अब जो निवेदित वस्तु है उसका मैं प्रभु को समर्पण कर रहा हूं। ये घर की व्यवस्था सिवाय संभव नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी ने आज्ञा की, बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्म। घर में रहकर ही स्वधर्म का अनुष्ठान हो सकता है। अब या वो आप मेरे घर आके स्वधर्म का अनुष्ठान करिए या अपने घर में स्वधर्म का अनुष्ठान करिए। ट्रस्ट मंदिरों में तो स्वधर्म अनुष्ठान नहीं होगा, अधर्म अनुष्ठान ही होगा। वहां जाके अगर आप प्रसाद ले रहे हैं तो वो भगवत प्रसाद ही नहीं है, वो शुद्ध रूप से देव द्रव्य है। इसी के लिए वार्ता कह रही है कि जो मेरो सेवक होएगो सो देव द्रव्य कबहू न खाएगो। श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है, जो मेरो सेवक भगवदीय होएगो सो देव द्रव्य कबहू न खाएगो, जो खाएगो सो महापतित होएगो। ये सारे महापतित लोग ही हैं जो ट्रस्ट हवेलियों में जा रहे हैं, वहां मनोरथ करा रहे हैं, वहां बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। और उनको संभव है, कुछ लोगों को होटलें महंगी पड़ती हैं, रेस्टोरेंट महंगे पड़ते हैं, तो पूरे पूरे खानदान और समुदाय को लेके वहां पहुंच जाते हैं हवेलियों पे कि आज आप अहियां राजभोग छे, આપણે અહીંયા प्रसाद લઈ લઈએ।
अरे क्यों, आपको जन्मदिन ही मनाना है, पार्टी करनी है, ऐसे भी असमर्पित ढेरों खा जाते हो, तो कहीं बाहर जाके ये सब करो। ये पुष्टि मार्ग के व्यभिचार को क्यों बढ़ा रहे हो मंदिरों में जाके, कि वहां इतने लोगों को लेके पहुंच जाना, वहीं बैठ के खाना, और वहां पे अनाचार, भ्रष्टाचार, और महाप्रभु जी के सिद्धांतों पे, महाप्रभु जी के ही नाम पे अत्याचार फैलाना, ये सब चीजें तो बिल्कुल निषिद्ध हैं। इन सब चीजों का हम कभी समर्थन नहीं करते। हमारे हवेली में तो पितृचरण ने प्राचीन समय से, जहाँ दिन से ठाकुर जी यहाँ पाठ विराजे हैं, आपसी ने अपने ही नाम की रसीद रख रखी है। हमारे यहाँ प्रत्येक वैष्णव की सेवा श्री नीरज कुमार जी महाराज की पेढ़ी पर ही प्राप्त होती है। उससे ही आचार्य चरण के पलंगड़ी जी की कानी से श्री मेरे पितृचरण की आड़ी से ही हर वस्तु ठाकुर जी में पहुंचती है। और इसलिए हम बुला बुला के आग्रह पूर्वक लोगों को महाप्रसाद देते हैं। मैं तो मेरा उस दिन परम सौभाग्य मानता हूं जिस दिन हमारे यहाँ बड़ी तपेलियां होती हैं, पात की पात, पंक्ति के पंक्ति वैष्णव भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण में आके विराजते हैं। और आज भी पातल लेने के समय सब जमीन पे बैठकर बफेलो डिनर नहीं करते, हमारे बूफे का सिस्टम नहीं रखते हैं। जब तक कि धारा प्रवाह जल न बह रहा हो तब तक बहुत लवलेश मात्र हम तो आग्रह रखते हैं कि कभी करना पड़े और कैसा हाथों हाथ दे दो तो दे दो, बाकी सखड़ी अगर है तो फिर किसी को भी बफेलो डिनर के लिए आग्रह मत करो। उनको बैठकर पालती मारकर, भारतीय सभ्यता में बैठकर पंक्ति बाय पंक्ति बिठाकर और उनको महाप्रसाद लिवाया जाए। और आपको मैं सच कहूं, आचार्य चरण की कृपा से जितना आनंद भोग चौकी पे रखी सामग्री को देख के प्रभु को एक विपुल मात्रा में वस्तु अरोगा के अपने को दर्शन करने का जो आनंद आता है, वो आनंद ठाकुर जी अपने घर आए हुए वैष्णवों को महाप्रसाद लेते देखने में आता। हम तो ऊपर आके हमारी गैलरी में से खास 5 मिनट खड़े होके देखते हैं कैसे सब आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। उससे ज्यादा तृप्तिदायक हमको वो भगवत प्रसाद लेने पर भी नहीं होता जो लिवाने का आनंद हम लोग एज एन आचार्य, एज एन गुरु, इतने सारे हमारे बच्चे हमारे घर आके प्रसाद पा रहे हैं। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल दृश्य मैं तो समझता हूँ कोई नहीं है। वैष्णव जगत से ही संप्रदाय बना हुआ है। वैष्णव जगत का गुरु घर आके कणिका महाप्रसाद लेना, सखड़ी महाप्रसाद लेना, ये इतना आह्लाददायक है। अपने बच्चों को, अपने परिवार का, अपने माता पिता को, अपने बच्चों का, परिवार का पोषण करके जो सुख मिलता है वो अपने घर आए हुए वैष्णवों को महाप्रसाद लेते देख के हम आचार्यों को वो सुख मिलता है, वो गुरुजनों को सुख मिलता है। मैं आपसे मेरा ये सुख बांट रहा हूं कि ये हकीकत में बहुत अद्वितीय व्यवस्था है। ये मुझे नहीं लगता ये ट्रस्ट मंदिरों में कहीं किसी को ये आनंद, ये आह्लाद प्राप्त होता होगा। ये वो एक प्रकार की स्पिरिचुअल कैटरिंग है, मतलब मैं समझता हूँ दैट इज स्पिरिचुअल कैटरिंग। और आपको स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कैटरिंग का पार्ट बनना है तो एक अलग बात है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद महाप्रसाद सिस्टम। महाप्रसाद तभी होगा जब वो प्रॉपर पद्धति से प्रभु के सन्मुख हुआ होगा, प्रभु उसको आरोग लें, हरि गुरु वैष्णव गौ ब्राह्मण और ये सब लोगों को वो जाए तो वो महाप्रसाद है। हरि गुरु वैष्णव गौ ब्राह्मण को नहीं गया, कैसा प्रसाद है। खैर, इतनी रसीद फड़ाने पे इतना प्रसाद मिले, इतनी रसीद फड़ाने पे इतना प्रसाद मिले, तो ये तो मिष्ठान भंडारों का प्रकार है। आचार्यों को तो दोनों हाथ से महाप्रसाद बांटना चाहिए, मांगने पे लुटाना चाहिए। अपने यहाँ तो यूं करके और यूं नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अपनी परंपरा है। ये कन्हैया लाल को क्या हो गया कि कन्हैया लाल की जगह पे कन्हैया मिष्ठान भंडार होके हम बैठ गए। ये नहीं, वैष्णव तो अपने घर आए तो उससे ज्यादा सौभाग्य कोई नहीं। 252-84 वैष्णव की वार्ता इन्हीं एक तथ्य से भरी भई है। सो वाके घर गयो, वहां प्रसाद पायो, सो वाने बहुत प्रेम से वाकू प्रसाद लिवायो। क्या आधी वार्ताएं तो इसी से भरी हुई। बची कुछ आधी वार्ताओं में महाप्रभु जी गोसाई जी के चरित्र हैं, बाकी वैष्णव के तो यही चरित्र हैं कि वो वैष्णव वाक्य यहाँ महाप्रसाद लिए बिना चलो गयो, तो ठाकुर जी वहां पे रुष्ट वे गए। श्री गोसाई जी पीठ फेरी के बैठ गए कि तू आके घर गयो, तेने प्रसाद क्यों नहीं दिया, तेने प्रसाद क्यों नहीं दिया। अरे प्रसाद का लेना और देना, लोग कहते हैं आप बंड पुष्टि मार्ग तो लड्डू पेड़ा नु मार्ग, तो क्या करें, केक पेस्ट्री और बिस्किट का मार्ग बना दें क्या। लड्डू पेड़ा का मार्ग है तो लड्डू पेड़ा का ही मार्ग है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि लड्डू पेड़ा मोहनथाल का सुहाग सोट का मार्ग है हमारा। जाओ और जो आनंद लो, यहाँ के जो चंद्रकला सूत्र फेणी घेवर बाबर प्रभु अरोगे और उसके पीछे मन मनोहर चाटो बैठ के, तो आनंद है। घास के लड्डू खाओ, न सेव के लड्डू खाओ, न मैदा की बूंदी पड़े, न रस की बूंदी पड़े। ये पुष्टि मार्ग, ये आनंद है ठाकुर जी को आनंद लिवाने का। अभी एक प्रपंच मैं आपको बताऊं, लोगों को विशेष करके सूरत के आसपास के वैष्णवों को एक बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी को नान खटाई अरोगाने।
नान खटाई नाम की महावाह्यात चीज लोग ले जाके ठाकुर जी को धरते हैं। मेरा एक ही प्रश्न है, कौन से गोपीजन की आड़ी की सामग्री है नान खटाई? तुम्हारे दिल दिमाग में खटाई आई और तब जाके वो सामग्री सन्मुख हुई है। बाकी नान खटाई जैसी कोई व्यवस्थित ठाकुर जी नहीं आरोप। मुसलमानी बेकरी में बनती थी नान खटाई, बचे कुचे मैदे में से। कभी सूरत में जाके नान खटाई का इतिहास पूछिए, नान खटाई आई कहां से। और लोगों को बड़ा आनंद आता है, नया नया घर में माइक्रोवेव लाते हैं और तो भी कहते हैं आपने पहला ठाकुर जी ना माटे नान खटाई से। अरे तुम्हारे दिल दिमाग को क्या हो गया है? उसको धर भी दोगे प्रभु को, तुलसी पधरा, तुलसी जी पलट के ऊपर देखेंगी कि मैं किसके आड़ी से अरोगाऊं ये ठाकुर जी को। व्हाट इज नान खटाई? तो लोगों को समझना चाहिए, कोई भी चीज उठा के बस हमने घर में बनाई है तो धर सकते हैं। अरे घर में बनाए तो क्या कुछ, क्या चाय धर दोगे, कॉफी धर दोगे ठाकुर जी को? घर नहीं चाय छे, घर नहीं कॉफी छे? नहीं, प्रसादी दूध में चाय कॉफी पीना ये सिद्धांत है। चाय कॉफी सन्मुख करना कोई सिद्धांत नहीं बनता है। तो ये बात को समझना चाहिए कि पुष्टि मार्ग में हर वस्तु के पीछे के लॉजिक को जानो, लॉजिक को समझो। इलॉजिकल, इलरैशनल इतनी सी वस्तु महाप्रभु जी गोसाई जी ने अपने मार्ग में नहीं रखी है। वैष्णव की समझ में कहीं ना कहीं कोई फेर हुआ है। वैष्णव मतलब मैं भी वैष्णव ही हूं भाई, मेरी भी समझ में हजार फेर हो सकते हैं। जब मैं वैष्णवों को कुछ कहूं तो आप अपने ऊपर मत लिया करो। अपन सबकी कुछ समस्याएं हैं। अपन आदि भौतिक जगत में इतने ज्यादा संसार में रचपच गए हैं कि आदि दैविक और आध्यात्मिक वस्तुओं में प्रवेश कर पाना ये कृपा सिवाय अब संभव नहीं है। ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये संपूर्ण रूप से कृपा की अनुभूति और कृपा के स्पंदन का अपने ऊपर ये प्रभाव होना चाहिए, जिससे हमको इन सब चीजों में से आनंद लेना है। नंद महोत्सव में जो नाचते नहीं, जो स्वांग में बनते नहीं, जो लोग ठाकुर जी के सन्मुख खेल में आके रसिया में नाचते नहीं, इनके जीवन में आनंद का आविर्भाव होना ही कठिन है। मैं तो कहूंगा ये सब चीजों में जिनको आनंद लेना आता है उनके लिए ये रसपूड़ी का और लड्डू पेड़ा का मार्ग है जो वास्तव में बहुत लाभदायक है। पुष्टि मार्ग आनंद 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 का संप्रदाय है। नित्य उत्सव, नित्य सौख्य, नित्य श्री, नित्य मंगला। यहाँ नित्य उत्सव है, नित्य सौख्य मतलब नित्य सुख है ठाकुर जी, नित्य श्री और नित्य मंगल है। यहाँ कभी दारिद्र प्रवेश नहीं करता, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती। ठाकुर जी की सेवा में 360 दिन में कोई दैत्य दानव प्रवेश नहीं करते। लीला में करते होंगे, लीला में और लीला के कथानकों में हम सुनते होंगे आज पूतनाई न तृणावर्तायो न शकटासुरायो न बकासुरायो अघासुरायो। 360 दिन में हमारे यहाँ तो आसुरावेश अपन में आता है और अपन वो आसुरावेश के साथ सेवा में जाते हैं। बस यही आसुर भाव का और दान दैत्य दानवों का प्रवेश सेवा में होता है। बाकी तो कोई प्रकार से ठाकुर जी में तो कुछ होता ही नहीं है। कभी सुना पुष्टि मार्ग में, कभी सुना कि आज मेरे यहाँ तृणावर्त वध को मनोरथ है, आज मेरे अघासुर वध को, बकासुर वध को मनोरथ है, आज मेरा प्रलंबासुर को, कोई ने दावाग्नि पान का मनोरथ किया कि आज मैं घर जला दूं और घर जला के प्रभु से विनती करूं प्रभु आप यहाँ को पान करो। अरे कोई पान हो? एक पुष्टि मार्ग में एक पागलपन और होता है, मैं तो पागलपन ही कहूंगा, नाग दमन को मनोरथ। अरे तुम क्यों चाहते हो कि ठाकुर जी वो विषय ले यमुना देह में कूदे भाई तुम्हारा? तुमको क्या आनंद आता है उस दिन में? और वो भी वो 5 फंड 7 फंड वाला बड़ा सा एक नाग बनाते हैं, उस पे गादी से ही ठाकुर जी पधरा देते हैं। ये नाग दमन लीला को मतलब यशोदा जी बेहोश हो गए थे। यशोदा जी, रोहिणी जी बेहोश हो गए थे जान के, जब समाचार मिले कि यमुना कालीय देह में कालीय देह में ठाकुर जी छलांग मार चुके हैं कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ के, और प्रभु जल में प्रवेश कर चुके हैं। और वो तो इतना विषाक्त जल है कि उसमें से जो वो क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन, उस पॉइजन का जो रेडिएशन निकलता है जल में से, उसके ऊपर से जो कोई नभचर घूमे तो वो अपने आप टपक के गिर जाता है यमुना जी में। इतना पॉइजनस वो यमुना जी का वो पर्टिकुलर हृद, वो तालाब जिसमें कालीय नाग रहता था, वो उतना भयंकर कर दिया गया था उसके द्वारा खुद के रहने। उसने कोई रोज वो बेचारा विष नहीं छोड़ता था, पर इतना विषैला नाग उस देह में रहता था कि वो जल की परिस्थिति इतनी खराब होती, गायें मर जाती थी, आकाश में से नभचर टपक जाते थे, खेचर जितने भी होते थे, और आसपास के जीव जंतु उस जल का पान नहीं करते थे। और यमुना जी के उस परिश्रम को देख के प्रभु ने विचार किया कि इसको अब वापिस रमणक द्वीप भेजा जाए। ये यहाँ बेकार में बैठा है, ये सौभरी ऋषि के वो गरुड़ जी को जो श्राप है उसके कारण यहाँ बेकार में बैठा हुआ, इसको भगाया जाए यहाँ से, और इस प्रकार से जल तत्व की संशुद्धि ब्रज देश में की जाए। दो प्रकार से भगवान ने किए, एक मूढ़ दैत्य का संहार करके और एक यमुना जी में से कालीय नाग को भगा के भगवान ने वाटर एलिमेंट को पवित्र किया। मृत्तिका भक्षण करके भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व की शुद्धि की। अग्निपान, दावानल पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया।
भगवान ने व्योमासुर का संहार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया, भगवान ने तृणावर्त का वध करके वायु तत्व को शुद्ध किया। तो ये भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों की शुद्धि भगवान ने इस प्रकार से अपने अवतार लीला में की। और लोगों को मालूम नहीं क्या पागलपन चलता है। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अधिक पागलपन आ जाने पर इस प्रकार से कालीय दमन का, कालीय दमन, नाग दमन को मनोरथ। अरे वो नाग का स्वरूप क्या है वो देखो सुबोधिनी में जाके। लालू भट्ट जी प्रमेय रत्नाणु में समझाते हैं कि कालीय नाग कौन है। अपनी इंद्रियों के और अपने विषयों की जो वासना है वो एक एक फन उठाती है और प्रभु एक एक चरण से उसको दबाते हैं। वो अपनी शुद्धि की लीला है। वो अपने लिए अपने को समझना चाहिए कि कालीय नाग वहां नहीं बैठा, अपने अंदर बैठा है। उसका दमन करना है प्रभु को, और इंद्रियों का शमन नहीं करना है, दमन करना है। इसलिए इंद्रियासक्ति, इंद्रियाध्यास जो है वो कालीय नाग है। तो समझो तो सही कौन सी चीज को मेटाफिजिकली, मेटाफोरिकली क्या बताया गया है लीला में, तो उसका कोई मनोरथ होता है। ये सब बकवास मनोरथ संप्रदाय में नहीं होते। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की सुसज्जा सहित सजावट के साथ मनोरथ वही होते हैं जिनके कीर्तनों में वर्णन मिलते हों। नहीं तो आप कुछ भी सजावट कर लोगे, मैं आपसे पूछता हूं गाओगे क्या? कुछ भी डेकोरेशन आपने कर दिया, डेकोरेशन, सजावट नहीं, आपने कुछ भी अपने जो मन में आया सो डेकोरेट कर दिया, पन्ना पलटते रह जाओगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन से सखा की क्या चीज गाऊं, कुछ दिख ही नहीं रहा है वैसा। तो सजावट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? उसका वर्णन कीर्तन साहित्य में मिलना चाहिए। अष्टछाप अथवा अष्टछापेतर कवियों द्वारा वो वस्तु गाई जानी चाहिए, उसमें वर्णन मिलना चाहिए। ऐसे जरोखेन, ऐसे भवन है, ऐसो सजाए हुए, वैसे जरो, उसमें अपना ठाकुर जी दिखना चाहिए। तब लीला का ऑडियो विजुअल इफेक्ट आपके ऊपर आएगा और आप लीला में घुस पाओगे। लीला का दर्शन कब होगा? अपने ठाकुर जी तो अपने ठाकुर जी, लीला बिहारी, लीला पुरुषोत्तम है। वो लीला पुरुषोत्तम है, तुम थोड़ी लीला पुरुषोत्तम। तुम कैसे लीला में आओगे? तुम सेवोपयोगी देह लेके हो, तुम लीलोपयोगी देह लेके अभी नहीं हो। समझो, पुष्टि मार्गी जनों, अपन को महाप्रभु जी, यमुना जी ने तनुनवत्व के द्वारा इस समय पे, जब तक भूतल पे अपन हैं तब तक सेवोपयोगी देह दी है, लीलोपयोगी देह नहीं दी है। हमको लीला का दर्शन करना पड़ता है, लीला का सानुभाव नहीं होता। हम लीला का सजावट सज्जा करके, ठाकुर जी को वो प्रकार के वस्त्र श्रृंगार करके, प्रभु को वो सामग्री अरोगा के अपन उस लीला का दर्शन करते हैं। क्योंकि पुष्टि जीव होने कारण दर्शनाधिकारी तो हुए और सेवोपयोगी देह। पर यही देह जब हम यहाँ छोड़कर हमारे सूक्ष्म शरीर से जब गोलोक वास करेंगे, तब हमारे कर्मों के आधार पर श्री यमुना जी कृपा करके ब्रह्म संबंधी जीव को लीलोपयोगी देह देंगे। और वो लीलोपयोगी देह से लीला का अनुभव, लीला की अनुभूति, लीला का आनंद अपन मान पाएंगे। अभी जान अपन अभी लीला को जानने का प्रयास करते हैं। लीला के दर्शन का हम अपने हृदय में आरती रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो लीला के दर्शन कब होंगे। तो लीला वही होनी चाहिए कि जिसके लिए, लीला की डेफिनेशन क्या है? अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। अनायासेन, ठाकुर जी को कोई प्रयास ना करना पड़े। हर्षेण, प्रभु को जिसमें प्रसन्नता हो। दैत्य को मारने में प्रभु को कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, समझो बात। इसलिए कोई भी प्रकार के दैत्य दानव वध का ना मनोरथ होता है, न उस लीला का अपने यहाँ गान होता है। अपने यहाँ केवल स्मरण, मरण, वो स्मरण में आ जाता है कि भाई तुमको ऐसे ऐसे, जैसे यह नित नेम जसोदा जी मेरे, तिहारे ही लाड लड़ावन को, प्रात समय उठ पालने झुलाऊं, शकट भंजन जस गावन को। तो प्रात समय नित पालने झुलाऊं, उठ पालने नित पालने झुलाऊं, शकट भंजन जस गावन को। अरे भाई इतने छोटे से बच्चा ने, पलना में बैठे बच्चा ने भी शकटासुर का वध कर दिया। तो ऐसा बस उतना वर्णन आएगा कि हाँ, शकटासुर का वध प्रभु ने, ये पलने में विराजे विराजे प्रभु ने, आपने गजब किया, ये कार्य किया। बस उतना आपकी कीर्ति का गान होता है। उस लीला का अनुभवन, चिंतन, दर्शन कोई करने नहीं बैठता कि आज शकटासुर आया, फिर शकट ठाकुर जी पे डालो, ने फिर वो ठाकुर जी ऐसे लात मार के उछाल के फेंकें। ये सब मानसिक पागलपन कोई प्रकार के भी सेवा में अलाउड नहीं है। वार्ता निकली है, प्रसंग निकला, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। बाकी हम तो उस कटोरी पे ही बैठे हुए हैं, अभी वो कटोरी पे वापस चलते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं, तो इस प्रकार से, हाँ, जो खाएगो सो महापतित होएगो, ताते वहां महाप्रसाद में ते भोजन करवे को अपनो अधिकार न हतो, वाके लिए गौवन को खवायो, यमुना जी में पधरायो। यह सुन के सब वैष्णव चुप हो रहे। पाछे वासुदेव दास ने आपसे विनती की, जो महाराज मोको पहुंच लिखी देव,
तो मैं चलूं। तब आपने अपने सुख समाचार लिखी के उन मोहरन को जवाब लिखी के वासुदेव दास को दिए। क्या ट्रांसपेरेंसी है वो काल के वैष्णवों में। वासुदेव दास छकड़ा कोई चीट तो करेंगे नहीं, कोई मोहर खुद रख के तो बैठेंगे नहीं, पर फिर भी जब मैं वैष्णव उनके पास वापस जाऊं, उन गांवों में जहां से भेंट आई है, तो आप पहुंच लिख दो कि आप तक ये सेवा पहुंची। तो वो सेवा पहुंची, तो हमें सुख समाचार, सुख समाचार श्री महाप्रभु जी ने लिखे। सुख समाचार क्या होते हैं? भाई तुम्हारी सेवा प्राप्त हुई, ये तुमको महाप्रसाद भेजो है, और साथ में हम सब आनंद मंगल है, तुम सब कैसे हो, इसको कहते हैं सुख समाचार। तो वो काल में ना तो चैटिंग होती थी और ना ईमेल होते थे, ना फैक्स होता था, ना कोई प्रकार से ये व्हाट्सअप होता था। तो वो समय पे सुख समाचार लिख के ऐसे लिखित रूप से पत्र पठाते, इसको ही कहते हैं पहुंच देना। इसने कहा ना पहुंची लिख दे, हवेली आके वहां कोई भी प्रकार की सेवा पधरा के पहुंच लेना, ये एक सुख समाचार और आशीर्वाद लेने के बराबर है। इसलिए देखो यहाँ ये पद्धति दी हुई है। सो आपने उन मोहरन को जवाब लिखी, वासुदेव दास को दिए। तब वासुदेव दास आपके पास ते विदा हो के चले। सो कछुक दिन में सिंगनद आए पहुंचे, और वह पहुंच को पत्र वैष्णवन को दियो। तो सब वैष्णव वह पत्र को माथे चढ़ाए बांच के बहुत प्रसन्न हुए। सब वैष्णव पत्र को माथे चढ़ाए। माथे क्यों चढ़ाए? हस्ताक्षर कौन के हैं? साक्षात श्री महाप्रभु जी की। आचार्य चरण ने आशीर्वादात्मक ये पहुंच जो लिखी है, या में सुख समाचार में सबको आशीर्वाद भेजे हैं, तो सबों ने उस चीज को माथे चढ़ाए, बहुत प्रसन्न भय और बा प्रकार से समाधान मान्यो। तो ये आज हम यहाँ प्रसंग को रख रहे हैं। कल हमारा एक दिन जो है वो हम प्रसंग चौथा, घरु वार्ता का चौथा प्रसंग, ये भी प्रसंग जो है ये महाप्रभु जी की एक सजाती है ब्राह्मणी का प्रसंग है। ये प्रसंग भी बड़ा ही सुंदर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। मैं प्रयास करूंगा यहाँ जो लिखित है उसका दिग्दर्शन आपको ऐतिहासिक रूप से सांप्रत समय के अनुरूप करा सकते। श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की